नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिंदु पे बात करेंगे जो कि हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कभी नहीं चाहते कि हम किसी का अपमान करें, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि कभी-कभी ऐसे भी मौके आते हैं कि हम चाहे चाहे ना चाहें, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनती है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका हम बिना किसी कारण के भी अपमान कर देते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हम उसका अपमान कर चुके हैं। ये हमें बाद में पता चलता है कि सामने जिससे हम बात कर रहे हैं वो खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। असल में होता क्या है कि हर एक व्यक्ति जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का एक खुद के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। जिस तरीके से कुंडली में विशेषताएं होती है उसी तरह से कुंडली में कुछ एक कमियां भी होती है। अगर हम इन कमियों का ध्यान रखें कि कौन सी राशि का जातक है वो किस प्रकार की कुंठा को पाले हुए बैठा है, तो हम शायद उसको अपमानित करने से बच सकते हैं। तो हम एक एक राशि करके जानेंगे कि कौन सी राशि के अंदर की क्या खासियत होती है और अंत तक वो खासियत उसकी कैसे एक कुंठा में तब्दील हो जाती है समय के साथ में। पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो उसकी प्रसिद्ध नाम की राशि नहीं है होकर के उसकी जन्म राशि की बात कर रहे हैं। यानी जब वो पैदा हुआ था उस समय उसकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा था उस जन्म राशि के अनुसार ही हम विश्लेषण दे सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष प्रसिद्ध नाम के आधार पर विश्लेषण नहीं करती है। ज्योतिष का विश्लेषण करने का तरीका उसकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है। तो अगर आपको पता हो कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी नाम के अनुसार ही उसकी जन्म राशि है अथवा उसकी असली जन्म राशि क्या है, तभी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपको पहले पता करना होगा कि उसकी जन्म राशि वास्तव में क्या है। मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातक मूल रूप से स्वच्छंद होते हैं। ये मंगल की पहली राशि है। ये अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, ये अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हैं, उन शर्तों के लिए बहुत सारे ये सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो इसलिए ये इनका काम करने का तरीका खुद का होता है और ये उनकी जिंदगी जीने का तरीका खुद का होता है। तो कभी गलती से भी आपके मुंह से मेष राशि के जातक के सामने ये निकल जाए कि ऐसा मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और जैसे ही आप ये बात कहते हैं आपकी मेष राशि की जातक से लड़ाई उसी समय शुरू हो जाती है। वो मन ही मन तलवारें निकाल चुका होता है, आप चाहे जाने या ना जाने। अगर मेष राशि का जातक आपका माथार्थी भी है, आपके नीचे काम करता है, आपका सबॉर्डिनेट है, उसके बावजूद भी उसे आपको काम करने के तरीके की आज़ादी देनी पड़ेगी, तो वो सबसे अच्छे परिणाम देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसा आप कहें वैसे ही आपका मेष राशि का जो जातक है, जो आपका सबॉर्डिनेट है, वो उस तरीके से काम करे, तो भूल जाइए, ना तो आप उससे काम करवा पाएंगे, ना वो आपके अनुसार काम कर पाएगा। वो अपने बेस्ट रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा और आपके अनुसार रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। अगर आप मेष राशि के जातक के साथ में काम कर रहे हैं तो जैसा वो काम कर रहा है उसके साथ में आप लग जाइए, जैसे वो काम कर रहा है उसके साथ साथ काम करते रहिए, तो वो आपको सबसे अच्छे परिणाम देगा। और अगर आपने उसको बीच में टोक दिया, बीच में उसको रोक दिया, उसके काम करने के तरीके पे सवाल या निशान उठाए, तो ना तो वो काम को पूरा करेगा और काम पूरा नहीं होने का ठीकरा भी आपके सिर ही फोड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए मेष राशि के जातक से बात करते समय कि आप उसे काम करने का तरीका मत बताइए। वृषभ राशि के जातक बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वो अपने काम को न केवल बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं, बाकी इनोवेटिव आइडियाज के साथ में भी करते हैं और वो इसका अर्थ भी समझते हैं। तो वृष राशि का जातक जब अपना काम पूरा कर चुका हो उस समय अगर आप उसे गलती से भी आपने ये कह दिया कि इस काम को और बेहतर ढंग से किया जा सकता था, तो वास्तव में आप उसे हर्ट कर चुके हैं। वो उसका उस बात का इतना बुरा मानेगा कि जिंदगी भर उस बात को भूलेगा नहीं। तो अगर आप वृष राशि के जातक को खुश रखना चाहते हैं तो उसने जो काम जिस तरीके से भी किया है उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए और वास्तव में वो काम ऐसा करेगा जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अगर आपने उसे कह ही दिया है कि ये काम इस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो वो इतना हर्ट हो सकते हैं कि आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप उसे टोक रहे हैं तो उससे पहले 2 बार सोच लीजिए कि आप किस खतरे का सामना करने जा रहे हैं। आप मिथुन राशि के किसी जातक को जानते हैं, आप पहचान जाएंगे। किसी भी पार्टी के अंदर जो चर्चा के बीचों बीच होता है वो मिथुन राशि का जातक होता है। मिथुन राशि का जातक सामान्यतः हर चीज के बारे में जानता है थोड़ा बहुत, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड टाइप। अब होता क्या है कि चूंकि महफिल होती है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है, तो उसको बीचों बीच होता है पूरी सभा के।
उस समय वो अपनी रॉ में बोल रहा होता है। आपको अगर उस समय उसको छेड़ना है तो उसको बीच में टोक दीजिए, फिर आप देखिए कि वो बिल्कुल बिफर जाएगा। मिथुन राशि के जातक अपनी लय में होते हैं। आप अगर उनकी लय को भंग करते हैं तो आप आमना सामना करने के लिए तैयार रहिए। तो आपको अगर उसको अपमानित करने से बचना है, जो महफिल के बीचों बीच पहुंच चुका है और पूरी महफिल को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, तो उसे कभी मत टोकिए, उसको एंजॉय कीजिए, वो आपको भी बहुत आनंदित करेगा। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है। तो कर्क राशि के जातक मूल रूप से चंद्रमा जैसी निर्मल और स्वच्छ होते हैं, और उनमें कोई भी ऐसे आमतौर पे सामान्य तौर पे आप इनमें खोट नहीं निकाल सकते। आपको अगर सहायता की जरूरत है, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप कर्क राशि के जातकों के पास चले जाइए। वो आपका ध्यान रखेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपको राजा की तरह महसूस कराएंगे, और आप बहुत अच्छी संगति के अंदर एक अच्छा समय गुजार सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। लेकिन इस बीच अगर आपने उन्हें किसी भी बात पर यह कह दिया कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं कर रखी है उनमें किसी प्रकार की कमी है, उनके रुचि में किसी प्रकार की कमी है, उनकी सजावट में, उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कमी है, थोड़ा सा भी कोई भी करेक्शन के लिए भी गुंजाइश आपने निकाल दी, तो आप समझ लीजिए कि आपने एक अच्छे मित्र को अपने शत्रु में बदल दिया है। कर्क राशि के जातकों को कभी मत बताइए कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, वो जानते हैं और उसके लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, दिन रात वो सोचते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्क राशि के जातक अपनी इस क्रिएटिविटी को, अपनी सॉफ्टनेस को बचाने के लिए जनता के सामने बहुत ज़्यादा जाते भी नहीं है। अगर उन्हें जाना भी पड़े तो एक दूसरा रूप रख के जनता के सामने जाते हैं, बिल्कुल नारियल के खोल की तरह बारगाई का अलग आवरण बना करके रखते हैं, और अंदर के स्वच्छ पानी को बचाए रखने के लिए उसे बाहरी वातावरण से बिल्कुल डिटैच रखते हैं। आप जब उसके पर्सनल स्पेस में हो तो बहुत सावधान रहिए। सिंह राशि के जातक बहुत टिपिकल होते हैं, इनको टैकल करना बहुत मुश्किल है। जब आपको ज़रूरत होगी, या आप उनके पास जाइए, या आपको बिल्कुल शाही अंदाज में आपसे मिलेंगे, आपको अपने राज परिवार का, हाँ हाँ, राज परिवार का सदस्य बना लेंगे, और आपको वो सब सुविधाएं, संसाधन और उपलब्ध कराएंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है, या जो एक राजसी व्यवहार के लिए ज़रूरी है। वो सब कुछ देते हैं, लेकिन असली समस्या ये नहीं है। सिंह राशि का जातक है, वो जो देता है उसके बाद में वापस मांगता भी है, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि जिस समय उन्होंने दिया था, दिल खोल करके दिया था, अपना हर चीज़ आपसे शेयर की थी, आपको बिल्कुल राज परिवार से सम्मान दिया था, बदले में वही मांगते हैं। अगर आपने वो राजसी सम्मान, वो राजसी ठाट बाट देने में उनको थोड़ी सी भी कसर रख दी, तो आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे। तो ध्यान रखें, सिंह राशि के जातक से आपको व्यवहार भी राजसी मिलेगा, और आपको वापस व्यवहार भी राजसी ही देना पड़ेगा, इसमें कुछ चूक नहीं कर सकते। कन्या राशि के जातक, ये बड़े जोरदार जातक होते हैं, बुध की दूसरी राशि है। ये कुछ अधिक बोलने वाले होते हैं, कुछ तो इनका विश्लेषण करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, लगातार चीज़ों के ऊपर सोचते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही फिल्दी होते हैं, बहुत ही ढीले ढाले लचर से होते हैं, कपड़ों का भी ध्यान नहीं होता है। तो अगर आपने गलती से भी इनको कह दिया है कि बेढप दिख रहे हैं, मुंह से लार टपक रही है, या ढीले ढाले दिखते हैं, या इनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो आप इन्हें अपना शत्रु बना लेंगे। आप एक बुद्धिमान जातक को, बुद्धिमान मित्र को खो बैठेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कन्या राशि का जातक है जो आपका मित्र बना रहे, तो उसकी इन सब चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको रहना पड़ेगा, तो आपका एक बुद्धिमान मित्र आपके साथ बना रहेगा। अगर आप उनको इन चीज़ों को लेकर टोकते हैं तो आप उन्हें खो देंगे। तुला राशि के जातक, तुला राशि के जातक वास्तव में तुला बैलेंस बनाने के लिए होती है। ये लोग भी क्या होता है कि अपने काम और इमोशन के बीच में एक बहुत गजब का बैलेंस बना करके रखते हैं। ये चीज़ों को अंदर और बाहर अलग अलग बना करके रखते हैं। ये एक तरीके के परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये अपनी चीज़ों को बिल्कुल 100% ठीक रखते हैं अंदर की तरफ। बाहर से आप इनके पास में जाते हैं तो ये भी आपको लॉजिकल सॉल्यूशन देंगे, लेकिन अगर आपने इनकी परफेक्शन वाली चीज़ों में किसी तरह की कोर कसर निकाल दी, चाहे वो दीवार पे लगी हुई घड़ी का टेढ़े होने का भी संकेत क्यों नहीं हो, अगर आपने इनको दे दिया, तो ये आपने इनकी इमोशनल जोन के अंदर आपने अनधिकृत प्रवेश कर लिया है, वहाँ इनका लॉजिक खत्म हो जाता है। तो अगर आपको तुला के साथ में बैलेंस बना के रखना है, तो इनकी चीज़ों की सराहना करनी होगी, और इनके जो इनर स्पेस है, जहाँ पर कि इमोशनल है, जहाँ पर इनका लॉजिक नहीं है, वहाँ पर कभी भी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश मत कीजिए।
इनके इमोशन के साथ में अपने इमोशन बनाइए रखिए। जब आपको लॉजिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत हो तब आप इनके पास जाइए, आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातक को अगर आपको खुद से दूर करना है, अव्वल तो वो ज़्यादातर लोगों के पास जाते ही नहीं है। अगर आपको उसको खुद से दूर करना है तो बस उसे इतना सा बताना है कि आप उसके राज जानते हैं। वृश्चिक राशि को कभी भी ये पसंद नहीं होता कि कोई उसके बारे में जाने, इसलिए वो दो तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। बाहर की बहुत छोटी सी ज़िंदगी होती है, अंदर उनकी खूब ज़िंदगी होती है, खूब सारे रहस्य समेटे हुए होते हैं, खूब सारी कल्पनाएं, खूब सारे काम, सब चीज़ें वो एक साथ करते रहते हैं। लेकिन बाहर जिस तरह बतख पैर पानी के अंदर पैर मारती रहती है और पानी के बाहर बिल्कुल शांत दिखाई देती है, वृश्चिक राशि के जातक भी लगभग ऐसे ही होते हैं। आप उन्हें कभी पकड़ नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनको पकड़ लिया, क्योंकि कई बार इनकी आंखें चुगली कर देती है, अगर आपने उनको उस समय पकड़ लिया तो ये आपसे धीरे धीरे कटने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर होने लगेंगे। और अगर उनको ये लगा कि उनकी निजता भंग हो सकती है, उनका ये दोहरापन खत्म हो सकता है किसी और के कारण, तो आपसे पर्याप्त दूरी बनाकर इतने दूर चले जाएंगे कि आप उनके बारे में जान या सुन भी नहीं सकें। धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातक सामान्य तौर पर ऐसा, ये हमेशा 100% सही नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। इतना ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं कि लंबे चौड़े व्याख्यान देने को तैयार हो जाते हैं। जिन विषयों पे बहुत थोड़ा जानते हैं उन पे भी बहुत लंबा बोल सकते हैं। इनकी एक ही कमी होती है कि इनको मूर्ख साबित होना पसंद नहीं है। अगर किसी भी वजह से आपने इनको पकड़ के मूर्ख साबित कर दिया तो ये धीरे से चुपचाप आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे, धीरे से वहां से हट जाएंगे। और आप एक सौम्य, अच्छे गुणों वाले जो अपने मित्र हैं उसको आप खो देंगे। तो कभी भी धनु लगने के जातक को मूर्ख साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उन्हें मूर्ख साबित करते हैं तो एक बुद्धिमान मित्र, औसत बुद्धिमान मित्र, उसको खो देंगे।